हे गाइस, दिस इज मनीष एंड यू आर वाचिंग माय चैनल फार्मा बुलेट। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी के 100 क्वेश्चंस देखने वाले हैं। सभी एग्जाम टारगेटेड क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे रखे हैं जो आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। देन आपकी अपकमिंग एम्स फार्मासिस्ट, देन आरआरबी, प्रेजेंट डिपार्टमेंट फार्मासिस्ट, इन सभी एग्जाम्स के लिए पीडीएफ बुक एंड मॉक टेस्ट कोर्स ऐप पे अवेलेबल है। ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आपका पूरा सिलेबस उसमें कवर किया है, ठीक है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कम्युनिटी फार्मेसीज दैट आर इंडिविजुअली ओन्ड बाय लोकल फार्मेसीज आर टर्म्ड एज फूड स्टोर फार्मेसीज, मास मर्चेंडाइजर फार्मेसीज, चैन फार्मेसीज, इंडिपेंडेंट फार्मेसीज। कम्युनिटी फार्मेसीज दैट आर इंडिविजुअली ओन्ड बाय लोकल फार्मेसीज, तो क्या बोलते हैं ऐसे फार्मेसीज को? तो इन्हें बोलते हैं इंडिपेंडेंट फार्मेसीज। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। ये होती है इंडिपेंडेंट फार्मेसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which one of the following is an important document of the hospital containing a collective list of drugs? Drug information bulletin, hospital register, pharmacopoeia, hospital formulary. An important document of the hospital containing collective list of drugs. तो इसे बोला जाता है हॉस्पिटल फॉर्मूलरी। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। FIFO stands for फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फ्री इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फिगर आउट, फ्री इन फिगर आउट। क्या होता है FIFO? तो ये होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है FIFO। चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। यूनिट डोज डिस्पेंसिंग सिस्टम इज यूज्ड फॉर इन पेशेंट, आउट पेशेंट, बोथ इन एंड आउट पेशेंट, इमरजेंसी पेशेंट्स। यूनिट डोज डिस्पेंसिंग सिस्टम इज यूज्ड फॉर, किन के लिए यूज करते हैं यूनिट डोज डिस्पेंसिंग सिस्टम को? तो ये होती है फॉर इन पेशेंट्स। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। स्ट्रक्चर्ड इवैल्यूएशन ऑफ पेशेंट्स मेडिकेशन फॉर इम्प्रूविंग हेल्थ आउटकम्स इज टर्म्ड एज मेडिकेशन एरर, मेडिकेशन रिव्यू, हॉस्पिटल फॉर्मूलरी, फार्माकोविजिलेंस। इनमें से क्या होता है स्ट्रक्चर्ड इवैल्यूएशन ऑफ पेशेंट्स मेडिकेशन फॉर इम्प्रूविंग हेल्थ आउटकम्स? तो ये होता है मेडिकेशन रिव्यू। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्यूब इज यूज्ड टू फीड द पेशेंट? कौन सी ट्यूब का यूज करते हैं टू फीड द पेशेंट? BG सेट, बलून कैथेटर, रायल्स ट्यूब, फॉलिस ट्यूब। तो रायल्स ट्यूब का यूज करते हैं ना टू फीड द पेशेंट। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following software helps to predict pharmacokinetic parameters and adjust the dose of administered drugs? कौन से सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं टू प्रेडिक्ट फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स एंड एडजस्ट द डोज ऑफ एडमिनिस्टर्ड ड्रग्स? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। क्या होगा करेक्ट आंसर? तो ये होता है मोनोलिक्स। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। Which of the following is not a term associated with therapeutic drug-drug interaction? Synergism, antagonism, oxidation, addition. Not a term associated with therapeutic drug-drug interaction. तो ये ऑक्सीडेशन नहीं होगा। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। बाकी सिनर्जिज्म, एंटागोनिज्म, एडिशन, ये सभी टर्म्स होती है एसोसिएटेड विथ थेराप्यूटिक ड्रग-ड्रग इंटरैक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which type of drug information resources do indexing and abstracting services come under? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी। कौन से टाइप में आएगी ड्रग इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज डू इंडेक्सिंग एंड एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विसेज? तो ये आती है सेकेंडरी टाइप में। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। द मिनिमम नंबर ऑफ फिजिशियंस रिक्वायर्ड इन द फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक्स कमिटी इज 2, 3, 5, 4। PTC में फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक कमिटी में मिनिमम कितने फिजिशियंस का रिक्वायरमेंट होता है? तो ये होते हैं 3 फिजिशियंस। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द मिनिमम स्पेस रिक्वायरमेंट फॉर मैन्युफैक्चरिंग ASU ड्रग्स, आयुर्वेदिक, सिद्धा एंड यूनानी ड्रग्स? कितना मिनिमम स्पेस रिक्वायरमेंट होता है फॉर मैन्युफैक्चरिंग आयुर्वेदिक, सिद्धा एंड यूनानी ड्रग्स? ये भी लास्ट ईयर एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आयुर्वेदिक, सिद्धा एंड यूनानी ड्रग्स के मैन्युफैक्चरिंग के लिए एरिया रिक्वायरमेंट होती है 1200 स्क्वायर फीट की। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन।
Which category of ABC analysis consists of approximately 70% of expenditure and 10% of drugs? इनमें से कौन से कैटेगरी में होते हैं 10% ऑफ ड्रग्स एंड 70% ऑफ एक्सपेंडिचर? तो ये होता है कैटेगरी ए. ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर. कैटेगरी ए कंसिस्ट ऑफ अप्रोक्सीमेटली 70% ऑफ एक्सपेंडिचर एंड 10% ऑफ ड्रग्स. ठीक है, चले आगे. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which among the following method is associated with drug distribution? कौन सा होता है ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन मेथड? इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर मेथड, यूनिट डोज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, ड्रग बास्केट मेथड, ऑल ऑफ दीज मेथड इज एसोसिएटेड विथ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन. तो ये सभी होती है ना ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन मेथड्स. ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए जेनेटिकली डिटरमाइंड एडवर्स ड्रग रिएक्शन? एडिक्शन, ड्रग इंड्यूस्ड लूपस सिंड्रोम, कार्सिनोजेनिसिटी, इडियोसिंक्रेसी. जेनेटिकली डिटरमाइंड एडवर्स ड्रग रिएक्शन, तो ये इडियोसिंक्रेसी होता है ना. ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन. मोस्ट इसेंशियल मेडिसिन शुड बी फॉर्मुलेटेड एज नो कंपाउंड, सिंगल कंपाउंड, मल्टीपल कंपाउंड्स, फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशंस. मोस्ट इसेंशियल मेडिसिन शुड बी फॉर्मुलेटेड एज. कैसे फॉर्मुलेट करना चाहिए मोस्ट इसेंशियल मेडिसिन को? तो ये हो जाएगा सिंगल कंपाउंड. ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर. मोस्ट इसेंशियल मेडिसिन शुड बी फॉर्मुलेटेड एज सिंगल कंपाउंड. नेक्स्ट क्वेश्चन. द हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर रिपोर्टिंग एडीआर इन ए हॉस्पिटल? डॉक्टर, नर्सेस, फार्मासिस्ट, ऑल ऑफ दीज. द हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर रिपोर्टिंग एडवर्स ड्रग रिएक्शन इन ए हॉस्पिटल. कौन रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर रिपोर्टिंग एडवर्स ड्रग रिएक्शन इन ए हॉस्पिटल? तो ये सभी रिस्पॉन्सिबल होते हैं डॉक्टर, नर्सेस एंड फार्मासिस्ट ऑल्सो. ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन. द नासोगैस्ट्रिक ट्यूब यूज्ड फॉर इंटरनल फीडिंग इज कॉल्ड स्टीवंस ट्यूब, सेंगस्टेकन ब्लैकमोर ट्यूब, रायल्स ट्यूब, फॉलेस ट्यूब. कौन सी होती है नासोगैस्ट्रिक ट्यूब यूज्ड फॉर इंटरनल फीडिंग? तो इसे बोला जाता है रायल्स ट्यूब. ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. वायलिन गट इज ऑब्टेन फ्रॉम इंटेस्टाइन ऑफ हॉर्स, कैट, शीप और कैमल. वायलिन गट इज ऑब्टेन फ्रॉम इंटेस्टाइन ऑफ. इसके इंटेस्टाइन से ऑब्टेन करते हैं वायलिन गट, तो इसे ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम द इंटेस्टाइन ऑफ शीप. ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन. Essential medicines are those medicines that are needed to treat emergency conditions, that are needed to treat serious diseases, that satisfy priority healthcare needs of the population, that are recently introduced in the market. क्या होते हैं essential medicines? तो ये होते हैं medicines that satisfy priority healthcare needs of the population. Option C will be your correct answer. Next question. कंप्यूटर बेस्ड PMR आर यूज्ड फॉर मेंटेनिंग. PMR होता है पेशेंट्स मेडिकेशन रिकॉर्ड्स. किस लिए यूज़ करते हैं इसका? यूज्ड फॉर मेंटेनिंग, तो पेशेंट मेडिकेशन रिकॉर्ड्स होता है. ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेम द पब्लिकेशन पब्लिश्ड बाय द ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर. ड्रग इंफॉर्मेशन बुलेटिन, पेशेंट इंफॉर्मेशन लीफलेट, पेशेंट इंफॉर्मेशन रीपैकिंग, इंसर्ट, फार्मा रिव्यू. इनमें से क्या पब्लिश किया जाता है बाय द ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर? तो ये पब्लिश कराते हैं ड्रग इंफॉर्मेशन बुलेटिन. ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. ए हॉस्पिटल इज कॉल्ड लार्ज इफ इट हैज़ डैश बेड्स. कितने बेड होते हैं लार्ज हॉस्पिटल में? तो लार्ज हॉस्पिटल में होते हैं 500 to 1000 बेड्स. ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. The minimum training hours required for pharmacy registration is dash hours. कितने मिनिमम आवर्स की ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट होती है फॉर फार्मेसी रजिस्ट्रेशन? तो ये होती है 500 आवर्स की. ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. फॉर्मूलरी इज ए लिस्ट ऑफ मेडिकेशन सिलेक्टेड एंड अप्रूवल फॉर यूज इन ए हॉस्पिटल, लिस्ट ऑफ इसेंशियल ड्रग्स फॉर द हॉस्पिटल, any drug prescribed by the prescriber in the hospital, none of these. क्या होता है फॉर्मूलरी? तो ये होता है लिस्ट ऑफ मेडिकेशन सिलेक्टेड एंड अप्रूवल फॉर यूज इन ए हॉस्पिटल. ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. देयर शुड बी मिनिमम ऑफ डैश फार्मासिस्ट इन प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर. प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर में कितने मिनिमम फार्मासिस्ट होने चाहिए? तो PSC में मिनिमम एक फार्मासिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है. ऑप्शन
ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु इज द सेक्रेटरी ऑफ फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक कमिटी? पीटीसी का सेक्रेटरी कौन होता है? द चीफ फिजिशियन, द चीफ फार्मासिस्ट, द हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर, द रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम नर्सिंग स्टाफ। सेक्रेटरी ऑफ द फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक कमिटी, तो ये होता है चीफ फार्मासिस्ट, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड इज ए मेथड एसोसिएटेड विथ, किसके लिए होती है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड? FIFO मेथड, परचेस प्रोसीजर्स, कोडिफिकेशन ऑफ आइटम्स, इन्वेंटरी कंट्रोल टेक्निक्स, प्राइसिंग ऑफ मटेरियल्स। किससे एसोसिएटेड है FIFO मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड? तो ये इन्वेंटरी कंट्रोल टेक्निक होती है ना, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। SNCU इज स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट, सुपर न्यूबॉर्न केयर यूनिट, सोशल नॉर्म्स फॉर कल्चरल यूनिटी, स्टैटिक न्यूबॉर्न केयर यूनिट। क्या होता है SNCU? तो ये होता है स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट SNCU। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन हाउ मेनी डेज ए फार्मासिस्ट शुड डिस्पेंस डाइल्यूटेड एक्वस मिक्सचर्स? कितने दिनों में फार्मासिस्ट को डिस्पेंस कराने चाहिए डाइल्यूटेड एक्वस मिक्सचर्स? तो ये होता है 14 डेज, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। इन 14 डेज ए फार्मासिस्ट शुड डिस्पेंस डाइल्यूटेड एक्वस मिक्सचर्स। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड द हार्ट ऑफ द पेशेंट काउंसलिंग सेशन? इनमें से क्या होता है हार्ट ऑफ द पेशेंट काउंसलिंग सेशन? प्रिपेयरिंग फॉर दिस सेशन, ओपनिंग ऑफ द सेशन, काउंसलिंग कंटेंट, क्लोजिंग ऑफ द सेशन। हार्ट ऑफ द पेशेंट काउंसलिंग सेशन, तो ये होता है काउंसलिंग कंटेंट, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। काउंसलिंग कंटेंट होता है हार्ट ऑफ द पेशेंट काउंसलिंग सेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लीन रूम एरिया मीन्स socially clean area free from particulate matter, socially clean area, aseptic area, area with high standards of cleanliness and hygiene। किसे बोलते हैं क्लीन रूम एरिया? तो ये होता है सोशली क्लीन एरिया फ्री फ्रॉम पर्टिकुलेट मैटर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। जिंक ऑक्साइड बैंडेज इज एडेसिव बैंडेज, इम्प्रेग्नेटेड बैंडेज, इलास्टिक बैंडेज, नॉन इलास्टिक बैंडेज। क्या होता है जिंक ऑक्साइड बैंडेज? तो ये होता है इम्प्रेग्नेटेड बैंडेज, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए रिकॉर्ड ऑफ मेडिकेशंस कंपाउंडेड इन द फार्मेसी इज कॉल्ड बल्क कंपाउंडिंग लॉग, यूल टाइम लॉग, नन ऑफ दीज। इनमें से क्या होता है रिकॉर्ड ऑफ मेडिकेशंस कंपाउंडेड इन द फार्मेसी? तो ये होता है बल्क कंपाउंडिंग लॉग, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। पेशेंट काउंसलिंग इज डन बाय डिस्पेंसिंग फार्मासिस्ट, पैथोलॉजिस्ट, क्लिनिकल फार्मासिस्ट, नन ऑफ दीज। कौन करता है पेशेंट काउंसलिंग? तो ये होता है क्लिनिकल फार्मासिस्ट, ऑप्शन सी। पेशेंट काउंसलिंग इज डन बाय क्लिनिकल फार्मासिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ANC रिलेटेड टू प्रेगनेंसी? ऑल न्यूट्रिशन केयर, आशा नोडल कमेटी, आंगनवाड़ी न्यूट्रिशन सेंटर, एंटेनेटल केयर। क्या होता है फुल फॉर्म ऑफ ANC रिलेटेड टू प्रेगनेंसी? तो ANC होता है एंटेनेटल केयर, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी फार्मासिस्ट आर रिक्वायर्ड फॉर 100 बेड हॉस्पिटल? कितने फार्मासिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है फॉर 100 बेडेड हॉस्पिटल? तो 100 बेडेड हॉस्पिटल के लिए 5 फार्मासिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। There are various factors affecting the economy of a hospital. One of the factors is manufacturing capacity. Manufacturing capacity depends on। हॉस्पिटल की इकोनॉमी पे बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। इनमें से एक फैक्टर होता है मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी। तो किस पे डिपेंड होती है मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी? कैलकुलेशन ऑफ कंजम्पशन रेट एंड द साइज ऑफ इक्विपमेंट, डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट ऑफ द हॉस्पिटल, number of technically incompetent and partially qualified pharmacists, availability of equipment and economy of a hospital to fulfill the requirement। किस पे डिपेंड होती है मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, जो अफेक्ट कराती है इकोनॉमी ऑफ ए हॉस्पिटल? तो ये डिपेंड होती है ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ इक्विपमेंट एंड इकोनॉमी ऑफ ए हॉस्पिटल टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। ये भी प्रीवियस ईयर पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए मेथड टू इम्प्रूव पेशेंट कॉम्प्लायंस इज।
कौन सी मेथड का यूज़ करते हैं टू इम्प्रूव पेशेंट कॉम्प्लायंस? पेशेंट काउंसलिंग, प्रॉपर पैकेजिंग एंड लेबलिंग, सिंप्लीफिकेशन ऑफ मेडिकेशन रेजिमेंट्स, ऑल ऑफ दीज। कौन सी मेथड यूज़ करते हैं टू इम्प्रूव पेशेंट कॉम्प्लायंस? तो इन सब का यूज़ करते हैं टू इम्प्रूव पेशेंट कॉम्प्लायंस। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, homeostatic forceps are also known as artery forceps, swab holding forceps, Moynihan's forceps, ordinary forceps। क्या बोलते हैं होम्योस्टैटिक फोर्सेप्स को? तो ये होते हैं आर्टरी फोर्सेप्स, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, MICR stands for मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन, मैग्नेटिक इंक कोड रीडर, मैग्नेटिक इंक केसेस रीडर, नन ऑफ दीज। क्या होता है MICR? तो MICR होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैक्सीन्स कंटेनिंग ओनली वन स्ट्रेन ऑफ ए स्पीशीज आर कॉल्ड। इनमें से कौन सी वैक्सीन में होता है ओनली वन स्ट्रेन ऑफ ए स्पीशीज? मिक्स्ड, यूनिवैलेंट, सिंपल और पॉलीवैलेंट। तो ये होती है यूनिवैलेंट वैक्सीन, ऑप्शन बी। यूनिवैलेंट वैक्सीन्स कंटेन ओनली वन स्ट्रेन ऑफ ए स्पीशीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, Chickenpox is spread by droplet infection, body fluids, contaminated foods, fomites। किससे स्प्रेड होता है चिकन पॉक्स? तो ये स्प्रेड होता है बाय ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीनिया पेडिस इज कॉमनली नोन एज। क्या होता है टीनिया पेडिस? कॉर्न्स, कॉलसस, वर्ड्स, एथलीट्स फुट। टीनिया पेडिस, तो इट इज ऑल्सो नोन एज एथलीट्स फुट। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेपेटाइटिस इज कॉज्ड बाय ड्रग्स, बैक्टीरिया, वायरस, ऑल ऑफ दीज। कौन कॉज कराता है हेपेटाइटिस? तो ये वायरल डिसीज होता है ना, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर, कॉज्ड बाय वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द मोस्ट कॉमन STD, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया? गोनोरिया, सिफिलिस, क्लैमिडिया, जेनेटल वार्ड्स। बैक्टीरियल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज कौन सा है? तो ये क्लैमिडिया होता है ना, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। क्लैमिडिया इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया एंड ये होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द टेस्ट इज यूज्ड फॉर सिफिलिस? सिफिलिस की डायग्नोस्टिक टेस्ट एलिसा, वेस्टर्न ब्लॉट, फ्यूजिकोरल, VDRL। कौन सी होती है डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर सिफिलिस? तो ये VDRL टेस्ट होती है ना, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which among the following come under immunological or immunomodulatory drugs? Sera, vaccine, toxoids, all of these। क्या आता है इनमें से इम्यूनोलॉजिकल और इम्यूनोमॉड्यूलेटरी ड्रग्स में? तो सेरा, वैक्सीन, टॉक्सोइड्स ये सभी आते हैं। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इम्यूनाइजिंग एजेंट? इनमें से कौन सा इम्यूनाइजिंग एजेंट नहीं है? इम्यूनोग्लोबुलिन्स, सेरा, पायरोजेंस, वैक्सीन। नॉट एन इम्यूनाइजिंग एजेंट, तो पायरोजेंस नहीं आते इम्यूनाइजिंग एजेंट्स में। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। बाकी इम्यूनोग्लोबुलिन, सेरा, वैक्सीन ये सभी होते हैं इम्यूनाइजिंग एजेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रेप्टोकोकाई आर अरेंज्ड इन क्लस्टर, चेन, सर्कल, हाफ सर्कल। किस में अरेंज होते हैं स्ट्रेप्टोकोकाई? तो ये अरेंज्ड होते हैं इन चेन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वायरसेस हैव प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस, सिंगल क्रोमोसोम, DNA और RNA, DNA इनक्लोज्ड इन ए प्रोटीन कोट। क्या होता है इनमें से वायरसेस में? तो वायरसेस हैव DNA और RNA। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नंबर ऑफ फार्मासिस्ट रिक्वायर्ड इन हॉस्पिटल अप टू 200 बेड्स, 5, 8, 10 और 15। तो अप टू 50 बेड्स के लिए कितने फार्मासिस्ट रिक्वायरमेंट होती है? तो 3 फार्मासिस्ट, अप टू 100 बेड्स 5 फार्मासिस्ट, 200 8 फार्मासिस्ट, देन अप टू 300 बेड्स 10 फार्मासिस्ट एंड अप टू 500 बेड्स 15 फार्मासिस्ट। क्या पूछा है क्वेश्चन में? 200 बेड्स कितने होंगे? 8 फार्मासिस्ट। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। ये 5 होते हैं अप टू 100 बेड्स के लिए, 10 होते हैं अप टू 300 बेड्स, 15 अप टू 500 बेड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, good pharmacy practice organizes the major roles for pharmacist: prepare, obtain, store, secure, distribute, administrator, dispense and dispose of medical products, provide effective medication therapy management, maintain and improve professional performance, all of these।
गुड फार्मेसी प्रैक्टिस ऑर्गेनाइजेस द मेजर रोल्स फॉर फार्मासिस्ट। तो क्या होते हैं मेजर रोल्स फॉर फार्मासिस्ट? तो मेंटेन एंड इम्प्रूव प्रोफेशनल परफॉर्मेंस ये होता है, प्रोवाइड इफेक्टिव मेडिकेशन ये भी होता है, देन प्रिपेयर, ऑब्टेन, स्टोर, सिक्योर, डिस्ट्रीब्यूट, एडमिनिस्ट्रेटर, डिस्पेंस एंड डिस्पोज ऑफ मेडिकल प्रोडक्ट्स ये भी होता है। ये सभी होते हैं मेजर रोल्स फॉर फार्मासिस्ट, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट इज मॉनिटर द प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट, मॉनिटर द टैक्स ऑन प्रोडक्ट, डिस्ट्रीब्यूशन एंड शिपमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स, बोथ ए एंड सी। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट, क्या होता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव? तो होता क्या है सप्लाई चेन मैनेजमेंट? तो ये होता है द मैनेजमेंट ऑफ फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सप्लाई चेन मैनेजमेंट इज द मैनेजमेंट ऑफ फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सो डिस्ट्रीब्यूशन एंड शिपमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स ये हो जाएगा, एंड मॉनिटर द प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट ये भी हो जाएगा। सो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, बोथ ए एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which one is not a type of floor stock system? Charged floor stock system, uncharged floor stock system, excess floor stock system, none of the above. Not a type of floor stock system. तो फ्लोर स्टॉक सिस्टम के दो टाइप्स आते हैं, एक होता है चार्ज फ्लोर स्टॉक सिस्टम एंड दूसरा होता है अनचार्ज फ्लोर स्टॉक सिस्टम। या एक्सेस नहीं आएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। एक्सेस फ्लोर स्टॉक सिस्टम इज नॉट ए टाइप ऑफ फ्लोर स्टॉक सिस्टम। फ्लोर स्टॉक सिस्टम डिस्ट्रीब्यूशन में दो ही आते हैं, चार्ज एंड अनचार्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेट्स थ्रू स्मॉल सैटेलाइट फार्मेसीज लोकेटेड ऑन ईच फ्लोर ऑफ द हॉस्पिटल इज कॉल्ड एज सेंट्रलाइज्ड यूनिट डोज डिस्पेंसिंग, डिसेंट्रलाइज्ड यूनिट डोज डिस्पेंसिंग, चार्ज फ्लोर स्टॉक सिस्टम, नन ऑफ द अबव। ऑपरेट्स थ्रू स्मॉल सैटेलाइट फार्मेसीज लोकेटेड ऑन ईच फ्लोर ऑफ द हॉस्पिटल इज कॉल्ड एज। तो ये होती है डिसेंट्रलाइज्ड यूनिट डोज डिस्पेंसिंग, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। डिसेंट्रलाइज्ड यूनिट डोज डिस्पेंसिंग ऑपरेट्स थ्रू स्मॉल सैटेलाइट फार्मेसीज लोकेटेड ऑन ईच फ्लोर ऑफ द हॉस्पिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉस्पिटल फार्मेसी शुड बी प्रेफरेबली लोकेटेड इन टॉप फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर, आउटसाइड द हॉस्पिटल, नन ऑफ द अबव। हॉस्पिटल फार्मेसी शुड बी प्रेफरेबली लोकेटेड इन, कहाँ पे होना चाहिए हॉस्पिटल फार्मेसी? तो ग्राउंड फ्लोर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, drug distribution system falls into categories: ward control system, pharmacy controlled impressed waste system, pharmacy controlled patient issue system, all of these। drug distribution system falls into categories, किस में आता है drug distribution system? तो ये वार्ड कंट्रोल सिस्टम में आता है, देन फार्मेसी कंट्रोल इम्प्रेस्ड वेस्ट सिस्टम में भी आएगा, एंड फार्मेसी कंट्रोल पेशेंट इशू सिस्टम में भी आता है, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक कमिटी इंक्लूड फिजिशियन, फार्मासिस्ट, स्टाफ नर्स, ऑल ऑफ दीज। क्या होता है पीटीसी में, फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक कमिटी में? तो इसमें फिजिशियन होता है, जो क्या होता है, तो ये चेयरमैन होता है ना। देन फार्मासिस्ट, ये क्या होता है, सेक्रेटरी होता है। एंड जो नर्सिंग स्टाफ रिप्रेजेंटेटिव होता है, ये होता है जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ पीटीसी। तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, ऑप्शन डी। देन रोल क्या होता है पीटीसी का? तो पीटीसी प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ड्रग सेफ्टी इन हॉस्पिटल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंबर्स इन्वॉल्व इन द प्रिपरेशन ऑफ हॉस्पिटल ड्रग फॉर्मूलरी आर ए रिप्रेजेंटेटिव क्लिनिशियन फ्रॉम ए मेजर स्पेशलिटी, ए क्लिनिकल फार्माकोलॉजिस्ट, ए फार्मासिस्ट, ऑल ऑफ दीज। मेंबर्स इन्वॉल्व इन द प्रिपरेशन ऑफ हॉस्पिटल ड्रग फॉर्मूलरी, तो हॉस्पिटल ड्रग फॉर्मूलरी में फार्मासिस्ट होता है, क्लिनिकल फार्माकोलॉजिस्ट भी होता है, एंड ए रिप्रेजेंटेटिव क्लिनिशियन फ्रॉम द मेजर स्पेशलिटी ये भी होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑटोमेटेड ड्रग डिस्पेंसिंग सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड यूनिट बेस्ड कैबिनेट्स, ऑटोमेटेड डिस्पेंसिंग डिवाइसेस, ऑटोमेटेड डिस्ट्रीब्यूशन कैबिनेट्स, ऑल ऑफ दीज। ऑटोमेटेड ड्रग डिस्पेंसिंग सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड, तो ऑटोमेटेड ड्रग डिस्पेंसिंग सिस्टम को यूनिट बेस्ड कैबिनेट्स भी बोला जाता है, देन ऑटोमेटेड डिस्पेंसिंग डिवाइसेस भी बोला जाता है, एंड ऑटोमेटेड डिस्ट्रीब्यूशन कैबिनेट्स भी बोला जाता है। ये सब होते हैं ऑटोमेटेड ड्रग डिस्पेंसिंग सिस्टम, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पीटीसी, फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक कमेटी के टू मेन ऑब्जेक्टिव्स, ऑर्डर एंड स्टॉक, मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्पेंसिंग, एडवाइजरी एंड एजुकेशन, बोथ ए एंड बी। टू मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पीटीसी, तो पीटीसी के टोटल 3 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं,
एक होता है एडवाइजरी, देन नेक्स्ट होता है एजुकेशन, देन तीसरा होता है ड्रग सेफ्टी एंड एडवर्स ड्रग मॉनिटरिंग। ये 3 होते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पीटीसी। क्या दिया है ऑप्शंस में? तो ऑर्डर एंड स्टॉक ये नहीं होता है, मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्पेंसिंग ये भी नहीं होगा, एडवाइजरी एंड एजुकेशन ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द फंक्शन ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी? सिलेक्शन ऑफ रिलायबल सप्लायर्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेडिकामेंट्स इन द वार्ड्स, मेंटेनेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड्स, ऑल ऑफ दीज। फंक्शन ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी, तो ये सभी आते हैं ना हॉस्पिटल फार्मेसी के फंक्शंस में, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। सिलेक्शन ऑफ रिलायबल सप्लायर्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेडिकामेंट्स इन द वार्ड्स एंड मेंटेनेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड्स, ये सब होते हैं फंक्शंस ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु प्लेज ए वाइटल रोल इन ड्रग सेफ्टी इन हॉस्पिटल? जीएमपी, एडीआर कमेटी, पीटीसी, हॉस्पिटल फॉर्मूलरी। तो पीटीसी का मेन फंक्शन होता है ना ड्रग सेफ्टी इन हॉस्पिटल, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक कमेटी ये डेवलप करती है गाइडलाइंस रिगार्डिंग ड्रग सिलेक्शन, प्रोक्योरमेंट, देन स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूज ऑफ ड्रग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ फार्मेसी टेक्नीशियन में इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट preparing medication orders, conduction unit inspections, administering medications to patients, monitoring patients' drug therapy. Main responsibilities of pharmacy technician may include all of the following except पूछा है, इनमें से कौन सा फार्मेसी टेक्नीशियन के रिस्पॉन्सिबिलिटी में नहीं आता? तो एडमिनिस्ट्रिंग मेडिकेशंस टू पेशेंट्स ये किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है? तो ये नर्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है ना, तो ये फार्मासिस्ट के रिस्पॉन्सिबिलिटी में नहीं आएगा, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन यूनिट डोज सिस्टम CUDD स्टैंड फॉर, क्या होता है CUDD? सेंट्रलाइज्ड यूनिट डोज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, डिसेंट्रलाइज्ड यूनिट डोज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सेंट्रलाइज्ड यूनिफॉर्म डोज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सेंट्रलाइज्ड यूनिवर्सल डोज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, CUDD। तो ये सेंट्रलाइज्ड यूनिट डोज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है ना, सेंट्रलाइज्ड यूनिट डोज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कौन से ऑप्शन में है? तो सेंट्रलाइज्ड यूनिट डोज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। डिस्पेंसिंग यूनिट डोसेस के 2 मेथड्स होते हैं ना, एक होता है सेंट्रलाइज्ड यूनिट डोज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एंड दूसरा होता है डिसेंट्रलाइज्ड यूनिट डोज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, CUDD एंड DUDD। नेक्स्ट क्वेश्चन, DIS is to provide information on drugs and health aspects to improve patient compliance using suitable techniques and methods for educating and counseling the patient. All of these क्या होता है DIS? ये DIS होता है ड्रग इंफॉर्मेशन सर्विसेज एंड ये प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन ऑन ड्रग्स एंड हेल्थ एस्पेक्ट्स, देन ये इम्प्रूव कराता है पेशेंट कॉम्प्लायंस, देन एजुकेटिंग एंड काउंसलिंग पेशेंट ये भी करता है DIS, ड्रग इंफॉर्मेशन सर्विसेज। सो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सप्लाई चेन मैनेजमेंट कंप्राइजेस मूवमेंट ऑफ रॉ मटेरियल्स, स्टोरेज ऑफ रॉ मटेरियल्स, इन्वेंटरी ऑफ फुली फर्निश्ड गुड्स, ऑल ऑफ दीज सप्लाई चेन मैनेजमेंट कंप्राइजेस। क्या आएगा इनमें से सप्लाई चेन मैनेजमेंट में? तो हमने देखा था ना सप्लाई चेन मैनेजमेंट इज द मैनेजमेंट ऑफ द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सो इसमें मूवमेंट ऑफ रॉ मटेरियल्स आएगा, स्टोरेज ऑफ रॉ मटेरियल्स भी आएगा, इन्वेंटरी ऑफ फुली फर्निश्ड गुड्स ये भी आएगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is not a component of total parental nutrition? Amino acids, fats, vitamins, fiber. Not a component of total parental nutrition. TPN के components में क्या नहीं आएगा? तो TPN में विटामिन्स आते हैं, अमाइनो एसिड्स आते हैं, फैट्स आते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं, देन इलेक्ट्रोलाइट्स आते हैं, मिनरल्स आते हैं, डेक्सट्रोज आता है, ये सब होते हैं TPN मिक्सचर में। क्या नहीं आएगा TPN मिक्सचर में? तो अमाइनो एसिड्स आते हैं, फैट्स आते हैं, विटामिन्स भी आते हैं, फाइबर नहीं होता इसमें, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। फाइबर इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ TPN टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंबर इंक्लूडेड इन इन्फेक्शन कंट्रोल कमिटी एक्सेप्ट ए चीफ इन्फेक्शन कंट्रोल टीम, ए चेयरपर्सन, हॉस्पिटल डायरेक्टर, बोथ A and B फार्मासिस्ट। मेंबर इंक्लूडेड इन इन्फेक्शन कंट्रोल कमिटी एक्सेप्ट, इनमें से कौन इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी का मेंबर नहीं है? तो इसमें चीफ इन्फेक्शन कंट्रोल टीम आती है,
चेयरपर्सन, हॉस्पिटल डायरेक्टर भी आता है। इसमें फार्मासिस्ट आएगा क्या? तो इसमें फार्मासिस्ट नहीं आता, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। फार्मासिस्ट इज नॉट ए मेंबर ऑफ इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी, एक्सेप्ट पूछा गया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हॉस्पिटल फॉर्मुलरी सिस्टम गिव्स द गाइडलाइन फॉर procuring, prescribing, dispensing, administering of drug, all of these. The hospital formulary system gives the guideline for, किसके बारे में गाइडलाइन देता है हॉस्पिटल फॉर्मूलरी? तो ये गाइडलाइन देता है फॉर प्रोक्योरिंग, प्रिस्क्राइबिंग एंड डिस्पेंसिंग एंड एडमिनिस्ट्रिंग ऑफ ड्रग, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्बुलेटरी पेशेंट्स आर रिक्वायर्ड टू एडमिट इन वार्ड फॉर ट्रीटमेंट, required to go home after taking treatment in OPD, require emergency treatment, none of the above। किसे बोला जाता है एम्बुलेटरी पेशेंट्स? तो ये आउट पेशेंट्स होते हैं ना। एम्बुलेटरी पेशेंट्स आर आउट पेशेंट्स रिक्वायर्ड टू गो होम आफ्टर टेकिंग ट्रीटमेंट इन OPD। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन पेशेंट सर्विसेज डिवीजन डज फॉलोइंग वर्क, प्रोवाइड मेडिकेशन फॉर ऑल इन पेशेंट्स ऑफ द हॉस्पिटल ऑन 24 आवर पर डे बेसिस, inspection and control of drugs on the all treatment areas, cooperate with medical drug research, all of these। inpatient services division does following work। क्या होता है inpatient services division का वर्क? तो ये मेडिकेशन प्रोवाइड कराता है फॉर ऑल इनपेशेंट्स फॉर ए हॉस्पिटल ऑन 24 आवर पर डे बेसिस। देन इंस्पेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ ड्रग्स ऑन ऑल ट्रीटमेंट एरियाज, ये भी काम होता है इनपेशेंट सर्विसेज डिवीजन का। देन कोऑपरेट विद मेडिकल ड्रग रिसर्च, ये भी इन्हीं का काम होता है, सो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेयरमैन ऑफ P&T कमिटी इज, चेयरमैन ऑफ PTC फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक कमिटी। तो चेयरमैन कौन होता है? फिजिशियन होता है ना, फिजिशियन चेयरमैन होता है। फार्मासिस्ट कौन होता है? तो फार्मासिस्ट सेक्रेटरी होता है। एंड नर्सिंग स्टाफ रिप्रेजेंटेटिव होता है जॉइंट सेक्रेटरी। क्या पूछा है? चेयरमैन, तो फिजिशियन होता है, ऑप्शन ए। Next question, supply chain management is the management of the storage, raw materials, flow of goods and services, fulfillment of order, satisfaction of customer। supply chain management is the management of the, तो हमने देखा था ना supply chain management होता है management of the flow of goods and services, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, importance of cold chain include obtaining the vaccines from the manufacturer, maintaining the supply of vaccines, storing and transporting the vaccines, all of these importance of cold chain include। तो ये सब हो जाएंगे importance of cold chain, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। storing and transporting the vaccines, maintaining the supply of vaccines and obtaining the vaccines from the manufacturers। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, who is not a member of the PTC, फिजिशियन, फार्मासिस्ट, HR मैनेजर, नर्सिंग स्टाफ। तो नर्सिंग स्टाफ रिप्रेजेंटेटिव, जॉइंट सेक्रेटरी होता है ना, फार्मासिस्ट सेक्रेटरी होता है, फिजिशियन चेयरमैन होता है। इसमें HR मैनेजर नहीं होता, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। HR मैनेजर इज नॉट ए मेंबर ऑफ PTC। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट ATP स्टैंड्स फॉर एक्वायर, ट्रैक एंड प्लेटफॉर्म, अवेलेबल टू प्रॉमिस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, प्रोटोकॉल, एक्सेस टू पॉइंट। क्या होता है ATP इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट? तो ये ATP होता है अवेलेबल टू प्रॉमिस, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। जब डिमांड बढ़ेगी तो सप्लायर हमेशा अवेलेबल होना चाहिए टू प्रॉमिस द सप्लाई ऑफ गुड्स, टू मेक द गुड्स अवेलेबल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ क्विकली ऑब्टेनिंग एंड आउट ऑफ स्टॉक मेडिकेशन इन एन अर्जेंट सिचुएशन इज कॉल्ड इमरजेंसी ड्रग प्रोक्योरमेंट, बल्क कंपाउंडिंग लॉग, कोड कार्ड, फाइनल फिल्टर। The process of quickly obtaining and out of stock medication in an urgent situation। तो क्या बोला जाता है इसे? तो इमरजेंसी ड्रग प्रोक्योरमेंट होता है ना, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडवाइजरी फंक्शंस ऑफ PTC adopt policies which includes evaluation of drugs, selection of drugs, therapeutic use of drugs, all of these। एडवाइजरी फंक्शन ऑफ PTC adopts policies which includes, तो एडवाइजरी फंक्शंस ऑफ PTC adopts evaluation of drugs, selection of drugs and therapeutic use of drugs, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one is not a type of drug distribution method, drug basket method, just in time method, unit dose drug distribution method, floor stock method, not a type of drug distribution method। तो कौन से होते हैं टाइप ऑफ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन मेथड? तो इसमें आता है फ्लोर स्टॉक मेथड, फ्लोर स्टॉक मेथड। देन नेक्स्ट आता है ड्रग बास्केट मेथड, ड्रग बास्केट मेथड।
देन आता है इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर मेथड एंड आता है यूनिट डोज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। यूनिट डोज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर मेथड, ड्रग बास्केट मेथड एंड फ्लोर स्टॉक मेथड, ये चार होते हैं टाइप ऑफ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। क्या दिया है ऑप्शंस में? तो ड्रग बास्केट मेथड ये होता है, जस्ट इन टाइम मेथड ये नहीं आएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। यूनिट डोज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन मेथड भी होता है एंड फ्लोर स्टॉक मेथड भी होता है, ठीक है। तो ये सभी क्वेश्चंस आपकी सभी अपकमिंग एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं एंड इसमें सभी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन भी मैंने रखे हैं। सो ये सभी क्वेश्चंस आपकी सभी अपकमिंग एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है। Okay friends, thank you for watching this video. See you in the next video. Till then, do like, share, comment and subscribe to my channel. Thank you.